नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद सर स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल जय हो जौनपुर पर। चलिए, पिछली वीडियो में हम लोगों ने भैया स्वयंभू जी के बारे में पढ़ लिया था। अपभ्रंश साहित्य आपका चल रहा था जिसमें आप लोगों ने स्वयंभू जी के बारे में पढ़ा। आज हम लोग पढ़ेंगे भैया पुष्पदंत जी के बारे में। पुष्पदंत, अगर पुष्पदंत जी की बात कही जाए भैया तो इनका आविर्भाव जो होता है वो 10वीं शताब्दी माना जाता है। कब माना जाता है? 10वीं शताब्दी माना जाता है। अच्छा, एक चीज और आप ध्यान दीजिएगा, 10वीं शताब्दी में इनका आविर्भाव हुआ था। लेकिन अगर हिंदी साहित्य में भैया अपभ्रंश की बात की जाए तो इन्हें भैया अभिमान मेरु के नाम से जाना जाता है। अभिमान मेरु, मेरु माने होता भैया पर्वत। अभिमान मेरु के नाम से इनको जाना जाता है। अच्छा, एक चीज और जानिएगा, अगर इनको अपभ्रंश साहित्य की बात की जाए, अपभ्रंश साहित्य में अपभ्रंश साहित्य की बात की जाए तो इनको अपभ्रंश का वेद व्यास कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया? वेद व्यास। वेद व्यास जी के बारे में आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। महर्षि कृष्णदेवराय वेद व्यास जी ये महाभारत के रचयिता थे। और जो आपके 18 पुराण लिखे गए भैया, अगर आपसे पूछेगा 18 पुराणों के रचयिता कौन है तो वो हैं आपके महर्षि कृष्णदेवराय वेद व्यास जी, वेद व्यास जी। ठीक। अच्छा, एक चीज ध्यान दीजिएगा, जितने लोग वीडियो को देखते हैं भैया लाइक करके इसको शेयर जरूर कर दिया करिए आप लोग। हालांकि मेरी आदत नहीं मैं बार बार कहूँ आपको, और आपकी भी आदत नहीं कि बार बार आप सुने। ठीक, तो आप थोड़ा सा लाइक किए रहेंगे, शेयर किए रहेंगे तो मेरे लिए भी फायदा रहेगा, आपके लिए भी फायदा रहेगा। ठीक, बाकी मैं एक चीज जानते रहिएगा, मैं बड़े जल्दी ही ठीक यहाँ से जो साहित्य शुरू किया हूँ आदिकाल से, बहुत जल्दी ही मैं रीतिकाल और आधुनिक काल तक आ जाऊंगा, ताकि एक ही चीज की नहीं, यानी टीजीटी पीजीटी ही और जो बिहार बीपीएससी आपका चल रहा है, यहाँ इन लोगों का फायदा है। बाकी मैं सबके फायदे के लिए जल्दी से जल्दी ना आगे बढ़ता हुआ आ जाऊंगा। ठीक, चलिए, अगर अब इनकी आगे की बात की जाए भैया, अपभ्रंश साहित्य का इन्हें क्या कहा जाता है? वेद व्यास कह दिया जाता है। कल आपने देखा भैया डॉक्टर भोला शंकर व्यास ने स्वयंभू को भैया कालिदास कहा था। लेकिन वही डॉक्टर भोला शंकर व्यास ने डॉक्टर भोला शंकर व्यास, डॉक्टर भोला शंकर व्यास ने भैया इन्हें भैया बाण माघ व भारवी कहा था। इन्होंने कहा कि ये जो आपके स्वयंभू जी हैं, पुष्पदंत जी हैं, ये संस्कृत साहित्य के बाण के समान भी है, माघ के समान भी है और भारवी के समान भी, यानी माघ, बाण और भारवी तीनों इनको कह दिए था। ठीक। अच्छा, अब बात रही भैया इतने इनके बारे में, बस इतना ही आप जानिए, बहुत ज्यादा अंदर, बहुत ज्यादा डीप में हम नहीं जाएंगे। अगर इनकी रचनाओं की बात की जाए भैया, पुष्पदंत जी की अगर रचनाओं की बात की जाए तो इनकी रचना है भैया ऋय कुमार चर्यु। ऋय कुमार चर्यु, और जिसे भैया आप नागचर्यु के भी नाम से जानते हैं। नागचर्यु, चर्यु का मतलब होता भैया चरित्र। कहीं कहीं नागचर्यु देता है, कहीं कहीं नाग कुमार चर्यु देता है। ठीक। अच्छा, इन्हीं का है भैया जसहर चर्यु। क्या नाम है?
जसहर चरयु इन्हीं की रचना है। और इन्हीं की रचना भैया आदि पुराण, इन्हीं की रचना है आदि पुराण। दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, आदि पुराण। आदि पुराण। और इन्हीं की रचना है भैया उत्तर पुराण। आदि पुराण और उत्तर पुराण इन्हीं की रचना है। ठीक। अच्छा एक चीज जानिएगा, ये जो आपका नागचर्यु, अच्छा इसको नाग कुमार चर्यु हम लिख देते हैं, नाग कुमार चर्यु, चरित्र पूरा हम लिख देते हैं नाग कुमार चरित्र। इन नाग कुमार चर्यु और जसहर चर्यु ना, जसहर चर्यु, इन दोनों को भैया ध्यान दीजिएगा, इन दोनों को महाकाव्य कहा गया है। इन दोनों ग्रंथों को महाकाव्य की उपमा दी गई। ये दोनों क्या हैं? महाकाव्य हैं। ठीक। तो एक बार फिर से आप लोग देख लीजिएगा, पुष्पदंत का आविर्भाव भैया 10वीं शताब्दी में हुआ था। इन्हीं को भैया अभिमान मेरु के नाम से जाना जाता है। इन्हें अपभ्रंश साहित्य का वेद व्यास कहा जाता है। तीसरी बात आती है डॉक्टर भोला शंकर व्यास की। डॉक्टर भोला शंकर व्यास ने इन्हें बाण, माघ और भारवी कहा था। अगर इनकी रचनाओं की बात कही जाती है तो रय कुमार चर्यु, जिसे आप नाग कुमार चरित्र के नाम से जानते हैं, और जसहर चर्यु, ये दोनों इनके महाकाव्य हैं। आदि पुराण और उत्तर पुराण इनके दो और ग्रंथ भी हैं। ठीक। तो आज हम लोग केवल पुष्पदंत जी के बारे में देखेंगे। पुष्पदंत जी की जीवन शैली यही, जीवन लीला यहीं पर समाप्त होती है। बाकी सभी लोग भैया एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे भैया, आपका भी फायदा मेरा भी फायदा। ठीक। जिस दिन आप इसे केवे पहुंचाएंगे उसी दिन मैं आप लोगों को कुछ न कुछ बेहतर दूंगा। अभी तो ऐसे नहीं मैं बेहतर नहीं दे रहा हूँ, बेहतर तो दे रहा हूँ, लेकिन और भी ज़्यादा मैं बेहतर करने का प्रयास जो कर रहा हूँ, वह प्रयास मेरा तब सफल होगा जब आप हमको के में पहुँचा देंगे। ठीक। बाकी सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं, धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में।